यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PWUGC नेट में आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा एनालिसिस होगा यहां पर 6 दिसंबर, जहां की डेट आपको पता है कि आज 6 दिसंबर है और यहां पर एक बहुत ही शानदार से एग्जाम हुए हैं और अब शिफ्ट 2 का एग्जाम है और ये आपके सामने है एग्जाम। और यहां पर एग्जाम में कितने तरीके के क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, वो हम एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स के कॉल लगातार आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब आपकी क्लास हो तब मैं उसको यहां पर कॉल को पिक करूं और सारी की सारी जानकारियां आपको दूं। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा और सारी की सारी चीजें जो है हमारे साथ आगे चलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें सुनाई दे रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, वॉइस वीडियो एंड पीपीटी बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मैच कर रही होगी। ये हमारा सार्थक बैच है यूजीसी नेट। आप जो है यहां पर अगर आप टाइप करते हैं तो वहां पर आप हमारे बैच सार्थक बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। फिनाले मैराथन जो है यहां पर होने वाली है और फिनाले मैराथन में आपको अब मैं अगला जो पढ़ाने वाला हूं वो 10 दिसंबर को पढ़ाने वाला हूं और 10 दिसंबर को मैं आपको एक एक करके यहां पर पेपर 1 के बहुत ही शानदार जानदार से सवाल यहां पर रखूंगा। और जहां तक अभी तक की जानकारी मिली है गाइज, जी हाँ, अभी तक की जानकारी मिली है 6 दिसंबर शिफ्ट 2, जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री का एग्जाम है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम बहुत ही ज्यादा मॉडरेट बनाया गया है। अगेन जैसे कि पिछली शिफ्ट में बनाया गया था, तो पैनिक करने की जरूरत यहां पर नहीं है। काफी बच्चे मुझे पैनिक करते हुए नजर आए थे पिछली जब हमने एनालिसिस किया था, उसके बाद काफी बच्चों का जो है यहां पर मैसेज आया था कि सर पेपर डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा है। तो पेपर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। और यहां पर अगर मैं बता दूंगा तो बिल्कुल भी यहां पर पेपर डिफिकल्ट नहीं आया, पेपर मॉडरेट लेवल का आया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे, इसका मतलब यह है कि अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो आप एग्जाम को आराम से क्रैक करके ले जाएंगे। तो सबसे पहले वो जो पैनिक बटन दबा हुआ है उसको आप विश्राम दीजिए और उसमें आप परेशान मत होइएगा। और एक एक करके जो है हम यहां पर आपको क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से यहां पर आए थे। तो जी हाँ, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बने थे और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहां पर। आप ये मत सोचिएगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन थे। और ये पहला कॉल मेरे पास आ चुका है और ये है मैम, आपका नाम? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, आवाज आ रही है आपकी, जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राजविंदर, जी बताइए। यहाँ पर ये मैम, एक मिनट, ये मैम है कि सर हैं, पहले एक मिनट ये पता कर लेते हैं। हाँ जी मैम, आपकी आवाज, आपको आवाज आ रही है? सर हैं, सर है, हाँ जी सर, जी बताइए। राजविंदर जी, इनका नाम है राजविंदर। राजविंदर जी फेमस हो गए आज के बाद, है ना, पीडब्ल्यू के ऊपर। जी हाँ राजविंदर जी बताइए, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? ओके, यहां पर बात हो रही है कि एग्रीमेंट्स जो थे, मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, है ना। ये यहां पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये मैम पेपर कैसा आया था? मॉडरेट था, इजी था, कैसा था मैम? इजी पेपर, वो बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू इजी था, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको। और आरसी कैसा आया था? आरसी कैसा आया था रीडिंग को? डीआई जो था वो लेंदी था बट इजी था। ओके, थैंक यू सो वेरी मच हमें अपना टाइम देने के लिए। आपने एकदम एग्जाम से बाहर निकलकर हमें कॉल किया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अपकमिंग एग्जाम के, उनको हेल्प की। थैंक यू सो वेरी मच। डीआई जो था लेंदी था बट ये कह रहे हैं कि इजी था। डीआई जो था लेंदी था बट इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली चीज और क्या है मैम? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी के बारे में क्या विचार है आपका? आरसी कैसा आया था? एक मिनट, हाँ जी, आरसी कैसा आया था? डीआई वॉज लेंदी, ओके। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसा था? हाँ जी, ओके। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगेन, यस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाज वेरी इजी। अगेन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पिछली शिफ्ट में भी इजी आया था, इस शिफ्ट में भी इजी आया था। स्टूडेंट ने गलती से ये बता दिया था पिछली शिफ्ट में। मैं आपको क्लियर कर दूं कि दो आरसी आए थे। आरसी एक ही आया था पेपर 1 में। पेपर 2 जो कि इंग्लिश लिटरेचर था, उसमें मल्टीपल आरसीज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे, जो कि अच्छे खासे आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। तो जी हाँ, आरसी आरसी वाज इजी, ओके ओके। आवाज आपकी कट रही है राजविंदर। हेलो 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 हेलो, ओके। हाँ जी आ रही है आवाज राजविंदर, बताइए आगे। और ओके, डीआई लेंदी था, वो डिस्कस हो गया है। और कुछ याद है आपको अभी रिगार्डिंग? ओके ओके, ये कह रहे हैं कि ये मतलब ये इनका ये कहना है कि क्वेश्चन जो थे, ओके, मुझे लग रहा है कि फोन कट गया है।
तो थैंक यू सो वेरी मच राजविंदर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आज आप फेमस हो जाएंगे। तो यहां पर बात अगर ये कह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे यहां पर ज्यादा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप अच्छे तरीके से हिसाब किताब लगा लेते हैं, तो पूरी पूरी श्योरिटी है कि आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है गाइस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने रट्टा लगा लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, यहां पर जो मेन फोकस है गाइस वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, करेक्ट, ओके, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो यहां से जो है चीजें और ज्यादा बेहतर यहां पर हो सकती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। देखते हैं और यहां पर अगर कोई और स्टूडेंट मिलते हैं हमको। चलिए ओके, चलिए अगली चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है। डीआई वाज वेरी लेंदी बट इजी। आरसी था यहां पर जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था, जो कि आप कर सकते हैं। एक मिनट, हेलो, एक और कॉल आया, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब ये मैम बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैम बोल रही है, नीतू बोल रही है जी, बताइए नीतू जी, बताइए। नीतू, नीतू जी भी फेमस हो गई आज के बाद जी। नीतू जी बताइए। ओके, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना। इंस्टीट्यूशन, अभी बच्चे जो है एग्जाम देके तुरंत निकले हैं, सो वी नेवर नो कि यहां पर किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक आइडिया आपको दे देंगे कि आपको पढ़ के सब जाना है। इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट, हाँ जी, ओके, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। मतलब बच्चे रिकॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा, हाँ, मैथ्स, मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए थे? ओके, मैथ्स वाज कैलकुलेटिव बट इजी। मैथ्स वाज कैलकुलेटिव बट इजी, ओके, वेरी गुड। अच्छा, और रीजनिंग? ओके, रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग वाज अगेन, नीतू जी कह रही हैं कि इजी आई थी। ओके, बहुत सही। तो यहां पर मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव था बट इजी था। अगर आपने कंसेप्चुअल, अगेन मैं कहूंगा कि कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो सवाल बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएंगे। और रीजनिंग भी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो रीजनिंग वाज वेरी इजी। पिछली शिफ्ट में भी अगर मैं बात करता हूं तो पिछली शिफ्ट में भी जो रीजनिंग आई थी वो बहुत ही ज्यादा अल्फाबेट और मिसिंग नंबर की सीरीज आई थी। तो दिस इज दैट वाज वेरी वेरी इजी। अच्छा, आगे कोई चीज नीतू जी अगर आपको याद हो तो? अच्छा, ओके, यहां पर वो जो रिकॉल कर पा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सॉइल के ऊपर यहां से क्वेश्चन आया था। ओके, 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 लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन था। दैट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा, और यहां पर अग्रीमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नीतू, इतना ज्यादा हमको इंसाइट देने के लिए एग्जाम के बारे में। और आपका एग्जाम कैसा हुआ आप ये बताइए। अच्छा, कंपैरेटिवली इजी था, मतलब हम मॉडरेट की तरफ चलेंगे, इजी टू मॉडरेट हम इसको बोलेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं नीतू कि अगर बच्चा पढ़ के जाएगा तो वो एग्जाम को क्रैक करके ले जाएगा, है ना। इट वाज नॉट दैट रॉकेट साइंस। हाँ जी, बताइए। अच्छा, ये इजीएस्ट पेपर था, ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी लेवल का बोला गया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप हमारे साथ साथ प्रॉपर सेशन अटेंड करते हैं और हमारे साथ साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस बार नहीं दिया एग्जाम, जून 2024 के लिए सोच रहे हैं, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म गाइस। चलिए, और कुछ अगर आपको याद आ रहा हो नीतू? अच्छा, अच्छा, ओके, 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 आपको जाना है, ओके, ओके, थैंक यू सो मच नीतू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो गाइज यहां से जितने भी क्वेश्चन पता लगे, जैसे पिछली बार जो थे वो क्वेश्चन आए थे, न्याय लॉजिक्स का क्वेश्चन आया था, है ना। अनुमान प्रमाण आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, अनुमान प्रमाण आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कम्युनिकेशन बैरियर्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बैरियर्स आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, हायर एजुकेशन बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस को आप ध्यान से आराम से पढ़िएगा। ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं एग्जाम में। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं बच्चों से हम ये सब नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एग्जाम देके आएंगे और एकदम से हमें आंसर करेंगे, लेकिन फिर भी राजविंदर और नीतू जो हैं वो आज यहां से पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से फेमस हो गए हैं। अगर आप भी फेमस होना चाहते हैं, अगर आप भी लाइव क्लास में हमारे साथ कॉल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर आप निशांत कपूर डालेंगे तो आपको जो है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए, हायर एजुकेशन बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन के बैरियर्स
और न्याय यहां पर अनुमान प्रमाण को आराम से पढ़िएगा, न्याय लॉजिक्स को आराम से पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं और जरूर बनते हैं। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूं, ओके, अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूं तो यहां से टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड वर्क और रेशियो के सवाल आगे बन सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं जो कि आपको आगे पढ़ के जानी है, ओके, आपको जो है पढ़ के जानी है। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और फोन आ रहा है ना, ओके ओके, यहां पर, ओके, चलिए बहुत सही है। यहां पर एक और कॉल आ रहा है, तो अब मैं कॉल, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, विनीत, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी विनीत, बताइए। हेलो सर विनीत, कैसे हैं आप? पेपर कैसा हुआ पहले आपका, ये बताइए विनीत। अब यहां पर विनीत आए हैं और ये कह रहे हैं पेपर वाज गुड, और इनके हिसाब से डीआई जो था वो इजी था। वेरी गुड, डीआई इजी था। अगेन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आप बार बार जब किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना गाइस, तो वो चीजें अपने आप आसान होती चलती हैं, तो इसलिए इनके लिए इजी था। मुझे लगता है विनीत आपने प्रैक्टिस बहुत की थी डीआई की, क्या मैं सही कह रहा हूं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, मैथ्स का यहां पर टाइम एंड वर्क रेशियो, ये आने वाले में आ सकता है, पिछली बार भी आया था, तो यू नेवर नो। और विनीत जो अभी हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं, कह रहे हैं गुड था पेपर, डीआई वाज इजी। और कुछ चीजें, एनवायरमेंट से करंट अफेयर जो है आप पढ़ के जाइएगा, करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा। और सॉइल, बार बार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि सॉइल इरोजन, है ना, सॉइल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैसे वो एक तरीके से परेशान दूषित हो जाती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपने ध्यान देनी है सॉइल से रिलेटेड। अच्छा, आगे कुछ और चीजें, सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आगे। आपका मैं नाम भूल गया, आप नाम बताएंगे एक बार फिर से? हेलो हेलो, हाँ विनीत, विनीत, हाँ जी विनीत जी, बताइए। और क्या चीजें याद आ रही हैं आपको? एजुकेशन से क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अच्छा, और कुछ, और कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से क्वेश्चन बोल रहे हैं, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से क्वेश्चन बोल रहे हैं। ओके, और कुछ याद आ रहा है? फैलेसीज से क्वेश्चन आ रहा है, ओके, यहां पर आपको फैलेसीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? चल चलिए चलिए, थैंक यू, चलो चलो चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक विनीत, विनीत जी थैंक यू सो मच। विनीत, नीतू और राजविंदर अब पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से फेमस हो गए। थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ गाइज, आप देख सकते हैं कि अगर आप भी लाइव अपना जो है यहां पर नाम सुनना चाहते हैं, मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, मजा बहुत आएगा आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कम्युनिकेशन के बैरियर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली शिफ्ट के लिए, राइट। हायर एजुकेशन बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस आप पढ़ के जाइएगा, और यहां पर अनुमान प्रमाण को पढ़ के जाइएगा। ओके, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं या आ रहे हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स और यहां पर अग्रीमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं तो जो एनवायरमेंट की। ओके, और यहां पर एक फिनाले है, यहां पर एक फिनाले का सेशन है। ओके, ये फिनाले का सेशन कुछ इस तरीके का है, यहां पर मैं आपको पेपर वन का, यहां पर मैं आपको पेपर वन का कंप्लीट, है ना, पेपर वन का कंप्लीट एक सेशन लूंगा। और ये मैं कब लूंगा? ये मैं लूंगा 10th ऑफ दिसंबर को, ये मैं लूंगा 10th ऑफ दिसंबर को। कब लूंगा? दोपहर को 2 बजे लूंगा, यानी कि संडे को दोपहर को 2 बजे। आपका संडे एक बहुत ही शानदार संडे होने वाला है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें, और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करें, और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपका बेड़ा पार करेंगे। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।